हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए मार्च के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर भी देखेंगे, तो एंड तक बनी रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ठीक है, पहले हम जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनके लिए बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो लोग एग्जिस्टिंग रिश्ते में हैं उनके लिए बात करेंगे। थर्ड पार्टी का भी रोल क्या है वो देखते हैं, और उसके बाद में जो लोग करियर के लिए जानना चाहते हैं तो आपके लिए भी गाइडेंस रहेगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। Queen of Swords, the Hierophant and Seven of Swords. Okay. तो पाइसेस यहाँ पर देखिए, कोर थीम मार्च एनर्जी कैसी रहेगी। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसके साथ हम बात करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कोर थीम फॉर मार्च ऐसी रहेगी यहाँ पर कि पाइसिस के लिए इमोशनल रिबर्थ का टाइम रहेगा। ये मैनिफेस्टेशन प्लस कार्मिक हीलिंग का मंथ है ये आपके लिए। ठीक है, तो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब जो भी आप चाह रहे हो अपने लाइफ में, काफ़ी टाइम से आपका विश चल रही है कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो चीज़ें हो सकती है। जो आपने दुआएं मांगी है वो कबूल हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। मैनिफेस्टेशन करना आता है आपको, तो वो मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली आपके लिए वर्कआउट हो सकता है। तो बहुत अच्छा मंथ रहेगा ये आपके लिए। एक तरह से देखा जाए तो विश फुलफिलमेंट वाला मंथ रहेगा। एक नई शुरुआत लेकर आएगा और आप पूरी तरीके से रेडी हो आने वाले कल के लिए, आने वाले इस मंथ के लिए। ठीक है, तो डीप इमोशनल अवेयरनेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन रहेगा आपका। लाइफ में कॉन्शियस शिफ्ट दिखाई दे रहा है। पाइसेस अब विक्टिम मोड से क्रिएटर मोड में आ रहे हैं। ठीक है, अब आप विक्टिम मोड में नहीं रहोगे, यहाँ पर क्रिएटर मोड में आ जाओगे। ठीक है, यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर रहे हो। अब कॉन्शियसली चूज़ करो आपको क्या चाहिए लाइफ में पॉजिटिवली। तो न्यू लव के लिए बात करते हैं। न्यू लव की एनर्जी कैसी रहेगी। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन, इनके साथ हम बात करेंगे। द मैजिशियन, एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर रहे हो, इस बात पर फोकस करो अभी कि आपको क्या पॉजिटिवली अपने लाइफ में चाहिए था, क्योंकि जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा इन दिनों। ठीक है, तो न्यू लव एनर्जी देखते हैं। एस ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सडन इंटेंस पैशनेट न्यू लव एंट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ही पैशनेट न्यू लव की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा, इमोशनल स्पार्क रहेगा यहाँ पर इस रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फास्ट मूविंग कनेक्शन रहेगा ये, स्लोली नहीं, मतलब अचानक से आपके लाइफ में किसी की एंट्री हो और फास्टली ये रिश्ता आगे बढ़ता चला जाए, ये हो सकता है। ये लव जो है ना, ये न्यू पर्सन जो है पैशनेट रहेंगे, एक्साइटिंग रहेगा ये रिश्ता, और इमोशनली अवेकनिंग वाला रहेगा, सोल लेवल अट्रैक्शन वाला रहेगा। ये सोल लेवल आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करोगे या अट्रैक्शन फील करोगे एक दूसरे के लिए। डीप अट्रैक्शन जिसको कहते हैं, इमोशनल सोल लेवल का मतलब ये फिजिकल और ये सब ऊपर ही नहीं है। लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक चीज़ और है कि जल्दी आने वाली एनर्जी स्लो हैंडल करना ज़रूरी है आपको। जल्दी आएगा ये एनर्जी, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन आपको अच्छे से मैच्योरली हैंडल करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो मैसेज ऐसा है यहाँ पर, एक्साइटमेंट के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस भी यूज़ करना है। एक्साइटेड तो आप भी रहोगे, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ काम कीजिएगा। आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, कैसे सोचना है, क्या सोचना है, क्या चाहिए आपको, तो ये बातें समझना है। ठीक है, और बोलना भी है अपने लिए। एग्जिस्टिंग रिश्ते की बात करते हैं, जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, कार्मिक बॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। विद दिस 3 कार्ड्स हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा है, स्ट्रॉन्ग कार्मिक टेस्ट की एनर्जी रहेगी, डिफेंसिवनेस रहेगा, इमोशनल होल्डिंग की एनर्जी है, सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ की भी बात है यहाँ पर, पावर स्ट्रगल। ये बॉन्ड इमोशनल ड्रेन प्लस मेंटल एग्जॉशन क्रिएट कर रहा है। इसका सिग्नल क्या है यहाँ पर, जहाँ क्लैरिटी नहीं वहाँ एनर्जी वेस्ट मत करो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है किसी के रिलेशनशिप में, जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, कि इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हो, मेंटली एग्जॉशन फील कर रहे हो, और ये आपको ना बिल्कुल मतलब एक पल के लिए भी ऐसे पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है इस रिश्ते में, तो बेहतर है कि आप उससे एग्जिट कर लो। उसको, उसके लिए भी ठीक है और आपके लिए भी ठीक है। शादी हो रखी है तो फिर समझाने की कोशिशें वगैरह होगी, वो बात और है, लेकिन आप अपने आप को पहले तो पॉजिटिवली बैलेंस करो, ये ज़रूरी रहेगा। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें तो वो तो मतलब ऐसा है कि आपसे
बात करना चाहेंगे और कुछ बातें ऐसी है कि वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं, उनका ईगो बीच में आ रहा है, पॉजिटिवनेस भी है, ईगो भी है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं, जैसे कि कुछ छुपा रहे हो, ऐसे भी लग सकता है आपको कि आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, एक अंदर ही अंदर ये फीलिंग आपको आ सकती है। लेकिन फैमिली का सपोर्ट आपके साथ, दोनों के साथ बना है। अगर शादी हो रखी है, शादी नहीं हुई है तो हो सकता है कि फैमिली के तरफ से कुछ बातें आगे बढ़ें। मतलब हो सकता है एक तो ये होगा कि फैमिली शायद आपसे बातचीत करे, शादी के लिए शायद पहले नहीं मान रहे थे तो अभी आपके पर्सन उनको मनाए तो शादी की बातें भी आगे बढ़ सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में है, हायरोफेंट की एनर्जी है, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली एनर्जी। तो ये बात यहाँ पर लग रही है कि एक इमोशनल न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में भी पॉसिबल है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके यहाँ भी थोड़ी गड़बड़ हो रखी है तो एक नई शुरुआत हो सकती है, पॉजिटिव सोचो तो। और जिनकी शादी हो रखी है और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए शादी की बातें आगे बढ़ सकती है। जो फैमिली वाले अगर पहले नहीं बोल रहे थे आपके पर्सन के या आपके, तो इन दिनों बातचीत पर तो आकर रुकेंगे कि बात करके देखते हैं, इस तरह से, ठीक है। और शादी की बातें आगे बढ़ जाए कहीं कहीं पर, यह भी हो सकता है। तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग ही दे रहे हैं। आप अच्छी बात, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा ही होगा। थर्ड पार्टी प्रेजेंस, इंटेंशन, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर है ना, थर्ड पार्टी जो भी कोई पर्सन है आपके बीच में, ठीक है, अगर कोई लवर पर्सन नहीं और कोई दूसरे लोग ही है तो वहाँ पर ऐसा है कि इन लोगों का जो भी बिहेवियर है ना, इमोशनली रिलायबल नहीं है, ये बात समझ में। तो ये लोग रिलायबल नहीं है, इन पर भरोसा नहीं कर सकते, ये बात आपके पर्सन के समझ में आएगा, ठीक है। वो शायद आप समझ पाएंगे कि ये लोग उनको सिर्फ बहका रहे थे या उनको अपने मतलब उनको आपसे सिर्फ दूर करना था, या उनका और आपका रिश्ता उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बस इतना ही आपके पर्सन को समझ में आएगा, ठीक है। और जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है कोई, वहाँ पर है ना स्ट्रॉन्ग डिसेप्शन एंड इनकन्सिस्टेंट एनर्जी दिखाई दे रही है, धोखाधड़ी की एनर्जी है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। थर्ड पार्टी सिक्रेटिव, अनस्टेबल, ऑन ऑफ इस तरह से रहेगी या रहेगा, ठीक है। अनस्टेबल रिश्ता है वो, सिक्रेटिव मतलब थोड़ा सा अपनी बातें छुपाते हैं, डबल गेम खेलते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में, ठीक है। ये इंसान इमोशनली ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये आपके पर्सन समझ जाएंगे, ठीक है। क्लियर वार्निंग ये है, कन्फ्यूजन इज़ नॉट इक्वल टू लव, तो ये आपके पर्सन को समझना चाहिए, ठीक है। इस तरह से रहेगा थर्ड पार्टी का रोल यहाँ पर। अभी हम सोशल सर्कल एंड पब्लिक इमेज की बात करें तो क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो दो क्वींस यहाँ पर हैं। इमोशनल मैच्योरिटी प्लस विजडम अपग्रेड, ये एनर्जी है यहाँ पर। तो पाइसेस, इमोशनली बैलेंस्ड रहोगे आप लोग, क्लियर कम्युनिकेटर करके आप लोगों के नज़रों में रहोगे, इमोशनली बैलेंस्ड पर्सनालिटी करके रहोगे लोगों की नज़रों में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज है आपकी, ये भी उन लोगों को समझ में आएगा, अपने बाउंड्रीज के साथ चलते हो आप लोग, ठीक है। सोशल इमेज जो है आपकी वो रिस्पेक्ट प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लीडरशिप प्रेजेंस ऐसी रहेगी, ठीक है। मतलब इमोशनली आप मैच्योर्ड हो, इंटेलिजेंट हो, ठीक है, रिस्पेक्ट मिलेगा आपको, और लीडरशिप प्रेजेंस मतलब आपके प्रेजेंस में लीडरशिप महसूस करेंगे लोग, एज अ लीडर आपको मानेंगे, ये बात भी है। आपको लोग एडवाइज़र, वाइज सोल के रूप में देखेंगे, ये बात है। तो करियर के लिए बात कर ले अभी, द मैजिशियन एंड हायरोफेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बात करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ ऐसा है, मैसिव करियर डेस्टिनी एक्टिवेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म करियर स्टेबिलिटी की एनर्जी है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी बनी रहेगी आपके करियर में। अभी अगर ऑन एंड ऑफ या अप डाउन्स चल रहे थे तो, ठीक है, मतलब कुछ जॉब पे जाना, फिर जॉब छोड़ देना 2-3 महीने में, और कहीं पर कुछ डील हो रही है, बिजनेस ठीक चल रहा है तो कभी नहीं चल रहा है, इस तरह से अगर चल रहा था तो अभी स्टेबल इनकम रहेगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल रिकॉग्निशन यहाँ पर आपको मिलेगा, रिस्पेक्टेबल पोजीशन यहाँ पर आपकी रहेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपके लिए यहाँ रहेगी, ठीक है। मार्च में लाइफ डायरेक्शन क्लियर होने वाली है कि आपको किस साइड में जाकर करियर करना चाहिए। स्पेशली टीचिंग, स्पेशली आपके लिए टीचिंग या काउंसलिंग या फिर कुछ और सर्विसेज है ना, क्रिएटिव बिजनेस, ऐसा कुछ आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ सिखाना है, पढ़ना है, कुछ सीखना है, ठीक है। तो ये सब के लिए ना ये पावरफुल ग्रोथ फेज रहेगा आपके लिए। मनी फ्लो कैसा रहेगा, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो स्ट्रॉन्ग सेविंग स्टेबिलिटी फेज यहाँ पर है, ठीक है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड होगी, फ्यूचर प्लानिंग की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि आप फ्यूचर प्लानिंग कर पाओगे, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ माइंडसेट आपका रहेगा कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग चाहिए, वेल्थ मुझे
यानी मुझे कुछ अपनी प्रॉपर्टी जमा करनी है, इस तरह से दिमाग में रहेगा आपके, ठीक है। तो फ्यूचर प्लानिंग चलेगा यहाँ पर स्ट्रांगली आपका। और मनी मैसेज ऐसा है यहाँ पर, शॉर्ट टर्म लग्जरी से ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चूज़ करना है आपने। शॉर्ट टर्म लग्जरी में जाने से बेहतर है लॉन्ग टर्म की मनी स्टेबिलिटी ज़रूरी है। एडवाइस प्लस पावर मैसेज क्या है आपके लिए, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स एंड सिक्स ऑफ सॉर्ट्स। तो यहाँ पर ऐसा है आपके लिए मैसेज, क्लैरिटी प्लस इमोशनल डिटैचमेंट इज इक्वल टू पावर। ये ध्यान में रखना, जब आपको क्लैरिटी मिलती है और इमोशनली डिटैच हो जाते हो तो आपके हाथ में पावर होती है, ठीक है। ओवर इमोशनल मत बनिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है जो ओवर इमोशनल ओवर थिंकिंग की एनर्जी भी होती है। कहीं कहीं पर आप लोग ऐसा हो सकते हो, ऐसा ना करें, ठीक है। लॉजिकल प्लस इंट्यूटिव बैलेंस रखो। ये क्वीन हो चाहे किंग हो, आप एनर्जी पे फोकस करो। लॉजिकल और इंट्यूटिव बैलेंस रखिएगा अपना। पास्ट के इमोशनल बैगेज को रिलीज़ करने का टाइम रहेगा ये। और पावर मैसेज ऐसा है कि आपका सॉफ्ट हार्ट आपकी वीकनेस नहीं होनी चाहिए, पर आपकी क्लैरिटी जो है वो आपकी अल्टीमेट पावर बनानी चाहिए आपने, ठीक है। फाइनल डेस्टिनी एनर्जी पाइसिस मार्च 2026, एस ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। इनके साथ ऐसा रहेगा यहाँ पर कि न्यू लव, मैनिफेस्टेशन, इमोशनल फुलफिलमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सब कुछ रहेगा आपके लिए। मार्च पाइसिस के लिए लाइफ अपग्रेड मंथ रहेगा, ठीक है। तो अच्छा रहेगा सब कुछ। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है वर्गो एंड जेमिनी। कुछ लवी डवी से मैसेजेस देखेंगे हम बाद में, पहले थोड़ा गाइडेंस और देखते हैं। सरप्राइज, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजॉन। तो आपको कुछ सरप्राइजेस मिल सकते हैं आपके पर्सन की ओर से, ठीक है। ट्विन फ्लेम, ट्रस्ट द मैग्नेटिक पुल ऑफ योर ट्विन फ्लेम, इट विल गाइड यू टुवर्ड्स देम। तो ट्रस्ट कीजिएगा जर्नी पर, अगर आपको कंफर्म पता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो। टुगेदर, अब ऐसा है यहाँ पर आप लोगों का रियूनियन भी हो सकता है, जैसे कि टैरो में एनर्जी आई थी बहुत सारे लोगों के लिए, तो टैरो में एनर्जी आई थी, उसी तरह से ये रहेगा कि कहीं ना कहीं पर एक नई शुरुआत की एनर्जी तो बनती है जहाँ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है। सरप्राइजेस रहेंगे। न्यू लव के लिए देख रहे हो तो आपके अचानक एंगेजमेंट हो जाए। जो लोग रिलेशनशिप में और काफ़ी टाइम से कमिटमेंट पर अटका था रिश्ता, या हाँ ना में चल रहा था, तो वहाँ पर एक कमिटमेंट आ जाए, ठीक है। पब्लिक रिकॉग्निशन मिले, ये बात रहेगी। द एक्स के बारे में ज़्यादा याद ना करें, जो नए पर्सन आ रहे हैं उसके बारे में सोचे, पॉजिटिवली आगे बढ़े अपने लाइफ में, वो बेहतर रहेगा। एक्स की बात है क्या सोचना है जो है ही नहीं, और वो जो पेन है ना वो वक्त रहते ठीक हो जाएगा, इतना कुछ ना सोचे उसके लिए। एक नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए। जो भी आपने पाया है खुद के दम पे पाया है, किसी के भरोसे नहीं, ये बात ध्यान में रखना। तो अपने आप पर प्राउड फील करो। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, ठीक है। खुद का केयर करो हर तरह से, तभी जाके ग्रोथ होगी फाइनेंशियली या फिर स्पिरिचुअली, है ना। ये बात है यहाँ पर, ये बात है यहाँ, ओके। थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, किसी को भी जज करने से पहले 10 बार सोच ज़रूर लेना कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है या गलत है, ठीक है। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, आप हर आपकी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो इस महीने। अच्छी एनर्जी बनी रहेगी। आपकी पर्सन की ओर से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। लव मैसेजेस, हेवन इज़ अ प्लेस ऑन अर्थ विथ यू। जब आपके साथ होते हैं तो उनको लगता है कि वो स्वर्ग में है, ठीक है। यार्न फॉर ईच अदर्स टच एंड आई लव यू, वाओ नाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।